हेलो दोस्तों। तो यार आज की पेंटिंग जो मैं बना रहा हूँ उसे मैं ना तुम्हें डिटेल में बताऊँगा अभी, और मैं डिटेल में जो बना रहा हूँ तो वो भी तुम ध्यान से देखो कि मैं कैसे कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ और कैसे कैसे मेरी मतलब जैसे टेक्निक है। तो तुम वो कॉपी करो कि मतलब जो जो मेरी टेक्निक है कलरिंग करने की, तो वो सारी चीज़ें अगर तुम कॉपी करो तो मेरे ख्याल तुम मेरे जैसा कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ साथ करो कलरिंग। ठीक है, और देखो जब मैं कलरिंग स्टार्ट करूँगा ना तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड करूँगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, कि ना जब तुम जैसे कोई चिड़िया बना रहे हो, कोई भी चीज़ जैसे जिनका फैदर हो या जैसे बाल वाल बना रहे हो ना, तो तुम उससे सबसे पहले ना उसमें बैकग्राउंड क्या करो। अगर तुम बैकग्राउंड कर देते हो तो फिर मतलब आगे जैसे बाल के बीच में जो गैप दिखता है, तो उसके लिए तुम्हें अलग से बैकग्राउंड फिर बाल के पीछे करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब बैकग्राउंड के ऊपर चढ़ जाएगा वो कलर। और मैं कलर जो यूज़ करूँगा एक्रेलिक करूँगा, और ब्रश फाइन आर्ट करूँगा यूज़। और ये जो शीट है हैंडमेड शीट है। ठीक है, ये मतलब 40 रुपए की आती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी शीट आती है इसकी। और तुम इसे काट के छोटी छोटी बना के मतलब कर सकते हो उसमें कलरिंग। ठीक है, तो तुम यूज़ कर सकते हो। और पेंसिल ऑर्डिनरी पेंसिल है, कोई सी भी मतलब नॉर्मल पेंसिल है। ठीक है, नटराज की तुम्हें देखने से पता लग ही रहा होगा वैसे भी। ठीक है, तो चलो मैं कलरिंग स्टार्ट करता हूँ। पीछे देखो ब्लर इफेक्ट देने वाली, मतलब जैसे ब्लर इफेक्ट नहीं होता तो वो वैसी कलरिंग करूँगा मैं। तो उसके लिए ना ब्रश पे थोड़ा सा प्रेशर डालना तुम। ठीक है, और फिर ना ब्लैक कलर करना पानी लगा के उसमें। ठीक है, इसमें पानी भी थोड़ा तुम्हें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हैंडमेड शीट में ना थोड़ा सा कलर सूख जाता है जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ना बैकग्राउंड करना है। अभी देखो जैसे मैंने इसकी स्टार्टिंग ना यहाँ से कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं जब आगे करूँगा ना तो अभी बैकग्राउंड कर दूँगा मैं, मुझे थोड़ा याद नहीं था इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे को याद आया अरे यार बैकग्राउंड तो करना है। देखो ये रहा। अब देखो अब पानी यूज़ करा मैंने, अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड। और ब्रश देखो कैसे चला रहा हूँ मैं। सारी चीज़ें ध्यान दो क्योंकि इसे ना मिक्स जब मैं करूँगा यहाँ के साथ तो वो ब्लर इफेक्ट देने के काम आएगा। इसलिए देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा करूँगा, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के चलूँगा। ठीक है, अब देखो कैसे मैंने पहले पर्शियन ब्लू मिक्स करा, फिर उधर राइट साइड बिल्कुल एंड में मैंने ग्रीन मिक्स कर दिया उसमें। अब देखो अब मैं ब्लैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे मैं हल्का करूँगा थोड़ा। ठीक है, और हल्का इसलिए करूँगा क्योंकि वहाँ पे ब्लर इफेक्ट देना है, तो इस वजह से देखो ये वहाँ पे हल्का करा मैंने, मतलब वाइट कलर कर दिया ब्लैक में। ठीक है, तो मेरा वो वाला इफेक्ट भी आ गया। तो बस ऐसे ऐसे करते हैं। तो तुम देखो मैं बैकग्राउंड कैसे कर रहा हूँ। बस इतना याद रखना ब्रश पे थोड़ा प्रेशर डालना है इसमें, क्योंकि जब तुम ब्रश पे प्रेशर डालोगे ना तो वो कलर बिल्कुल मिक्स होगा आपस में ढंग से। और तुम्हें अलग अलग कलर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल मिक्स होना चाहिए कलर तुम्हारा। अब देखो कैसे मैं वाइट कर रहा हूँ इसमें मिक्स, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे मिक्स करो वाइट कलर। ठीक है, देखो कैसे प्रेशर डाल के गोल गोल ब्रश चला रहा हूँ। ब्रश बिल्कुल वैसे ही राउंड चलाना है। अब देखो जैसे मैंने थोड़ा सा झाड़ी टाइप कुछ दिया था, जैसे इसके पीछे कुछ होगा तो वो थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, तो वैसे ही मैंने झाड़ी टाइप कुछ बनाया है। मतलब कुछ भी दे दो यार तुम, बस थोड़ा सा धुंधला सा कुछ दिखना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो ये कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ग्रीन कलर उसमें मिक्स कर दिया मैंने, और ब्रश जैसे मैं चला रहा हूँ ना बिल्कुल तुम्हें वैसे चलाना है। अब देखो यहाँ पे ब्लैक में थोड़ा सा मैंने टर्किश ब्लू मिक्स करा है वहाँ पे, और फिर उसके बाद देखो वाइट मिक्स कर दिया बस। तो वाइट खुद ही ग्रे कलर में आ जाएगा और वो ब्लड इफेक्ट आ जाएगा खुद ही। अब तुम लास्ट में देखना मैं इस पर ना एक बारिश की बूंदें बनाऊँगा। मतलब ये पैरट है ना, ये अपने बच्चे को बचा रहा है बारिश से। ठीक है, जैसे कि मतलब हमारे पापा हमें बचाते हैं ना हर दूसरे संकटों से, हर संकटों से बचाते हैं ना हमारे पापा। तो वैसे ही ना ये मतलब अपने बच्चे को बचा रहा, तो ये शो कर रहा है कि ये खुद भीग रहा है लेकिन अपने बच्चे को बचा रहा है। मतलब समझ गया ना तुम। ठीक है, अब देखो अभी स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं। और राइट साइड देखो मैंने जानबूझ के तुम्हें सारे कलर दिखा रखे हैं, तो तुम साथ के साथ देखो मैं कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और कैसे कैसे कलरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे नाम भी लिख रहा हूँ साथ के साथ कलर्स के, तो तुम देख लेना कि कौन से कलर्स कब यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, चलो पेंटिंग देखते रहो और समझते रहो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। और जैसे जैसे देखो मैं ब्रश चला रहा हूँ ना, हाँ तुम्हें एक चीज़ याद रखना है। देखो जैसे तुम पैरेट बना रहे हो ना, तो उसके लिए ना तुम्हें सबसे पहले बेस सेट करना है, बाद में उसके बाद पतले ब्रश से ऊपर डिटेलिंग करनी है। मेनली मेनली ये काम करना है तुम्हें। और वैसे देखो अभी मैं पतला ब्रश ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब ना इसके सर के पीछे जो ये था ये बहुत पतला था, तो इसके लिए तुम्हें फिर सबसे पहले ना तुम पतले ब्रश का यूज़ कर लो सीधा। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा ये चीज़। अब देखो अब जैसे देखो बेस सेट कर रहा हूँ मैं। अब देखो अब मैं इसके ऊपर फिर करूँगा डिटेलिंग। देखो ये बेस सेट कर दिया मैंने, अब इसके ऊपर करूँगा मैं डिटेलिंग। देखना कैसे। अब देखो वाइट और डार्क ब्लू, और मतलब इसी ब्लू से स्काई ब्लू से इन तीन से करूँगा डिटेलिंग। मतलब डार्क ब्लू जैसे पर्शियन ब्लू। ठीक है, पर्शियन ब्लू वाइट और इस वाले ब्लू से
इन तीनों से करूँगा डिटेलिंग इस पर, ठीक है। जैसे फैदर वाला लुक दूंगा बस, और कुछ नहीं। उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी लाइंस देनी है तुम्हें बस। और जैसे फूल नहीं होते, फूल के जो पेटल्स होते हैं, बिल्कुल वैसी वैसी सी थोड़े थोड़े बॉक्स टाइप बनाने तुम्हें, और सीधी सीधी लाइन मारनी है 2-3, तो वो फैदर जैसा लुक खुद ही आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे कैसे कर रहा हूँ। और बीच बीच में कहीं कहीं येलो भी कर दो, ठीक है। और तुम ग्रीन भी कर दो, क्योंकि बहुत सारे कलर होते हैं, है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और तुम मेरे साथ साथ ट्राई करो इसे बनाने की, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ना तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ तुम्हें कि खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यार ये वाली देखो, ये चीज़ ना, ये वीडियो यार मेरी बन नहीं पाई, मतलब फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मतलब यार क्या ही बोलूँ अब मैं, फ़ोन की बैटरी गलती से ख़त्म हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा कि मतलब फ़ोन की बैटरी ख़त्म है और वीडियो बन रही है, तो इसलिए फिर वो बन नहीं पाया। पर तुम्हें उसमें कुछ नहीं था, बस ऑरेंज करना था और ऊपर येलो करना था, ऑरेंज में मिक्स करके। पर ऑरेंज के अंदर पूरा येलो मिक्स मत करना, बस ऑरेंज का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें येलो मिक्स करना। क्योंकि देखो तुम्हारा ना येलो ज़्यादा डार्क नहीं है, मतलब ऑरेंजिश येलो नहीं बना हुआ हो, तो तुम्हें ना मतलब येलो और ऑरेंज को ना बस वहाँ बीच में मिक्स करना है। फिर जहाँ येलो वाला पार्ट है ना तुम्हारा, वहाँ पे तुम्हारा येलो वाला ही रहना चाहिए। फिर तुम उसमें वाइट मिक्स कर दो। ऑरेंज को ज़्यादा येलो के अंदर भी मत खींचो और येलो को ज़्यादा ऑरेंज के अंदर भी मत खींचो। आई होप तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसे ही तुम करते रहो, तो तुम्हारा ये भी हो जाएगा। और फैदर वाला लुक पता है कैसे देते हैं? ब्रश लो, ब्रश को ना बिल्कुल ना आगे से पकड़ लो पहले तो, ठीक है। और फिर ना बिल्कुल आराम आराम से छोटी छोटी लाइंस, तो छोटी छोटी लाइंस बिल्कुल अलग अलग कलर से। जैसे देखो ऊपर की ओर मैं वाइट से दे रहा हूँ, फिर वाइट के नीचे जैसे ऑरेंज तो हो ही रखा है, तो डार्क तो खुद ही, डार्क इफेक्ट तो खुद ही आ जाएगा उसमें, है ना। और बाकी देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो इन इन जगह ना तुम्हें मतलब ये वाली चीज़ें करनी है, तो वो तो तुम मेरे साथ देख देख के कर लो। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अगर तुम साथ में मेरे बना रहे हो तो साथ में करने की कोशिश करो। और जैसे कि यार मैंने तुमसे पूछा था कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, मतलब एक बिल्कुल लॉन्ग वीडियो बनाऊँ या शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, तो तुम्हारे ज़्यादा मतलब वो उस पर लॉन्ग वीडियो पे आया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हारे कहने पे बना रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि खुद ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं समझाने की बिल्कुल ढंग से कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम समझोगे तो बहुत बढ़िया है। अब देखो जैसे ना ये येलो कलर कर रहा हूँ, तो ऑरेंज पे मैं येलो कर रहा हूँ, लेकिन देखना इतना नहीं करूँगा मैं कि बिल्कुल मेरा ऑरेंज ढक जाए, बस तू ऊपर ऊपर ना थोड़ा थोड़ा फैदर जैसे थोड़ा थोड़ा इसका निकल रहा होगा ना, वो तो हल्की हल्की सी मतलब इसके रोएं जो निकलते हैं, तो वो रोएं दिखाने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी सी लाइंस दे रहा हूँ, देखो येलो की। और लाइंस बिल्कुल सीधी मत देना, हल्की ना टिल्टेड लाइंस देना। तो और जो तुम येलो की लाइंस दोगे ना, उसमें भी थोड़ा तुम्हारा वाइट मिक्स होना चाहिए। अब देखो मैंने ऑरेंज और येलो को कैसे मिक्स करा और उससे लाइंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब तुम देखते रहो वीडियो, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ना मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं कट करूँगा। मतलब तुम्हें ना वो चीज़ समझ आ जाए, मतलब वो वाला स्टेप अगर समझ आ जाए, तो उसके बाद मैं वो वीडियो काट देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए ना वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना रहे और तुम्हारा काम भी हो जाए, ठीक है, इस वजह से।
देखो मैं जो ये पीक बनाऊंगा ना, तो इसके लिए भी सबसे पहले बेस सेट करना है तुम्हें ब्लैक से और मतलब वाइट से। और देखना मैं ना एक कॉर्नर पे ना थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर वाइट कलर करूँगा, तो ना वो चीज़ ध्यान में देना तुम, ठीक है, क्योंकि वो हर एक 3D लुक के लिए बहुत मेन होता है वो चीज़। देखो मैंने उधर उस कोने में ब्लैक कर दिया ना हल्का, बस बीच में हल्का सा गैप छोड़ा है, तो ब्लैक कलर तुम्हें मतलब बिल्कुल लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे ब्लैक कलर करना था तुम्हें। अब देखो, अब जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करो, और ब्लैक को पूरा मिक्स करो वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा ना ब्लैक और वाइट जस्ट आपस में मिल रहे हो। और ना जो मेन तुम्हारा वाइट है ना जहाँ तुमने करा था उसे गायब मत करना कभी भी। जैसे सीधी लाइन वाला वाइट आ रहा है ना, तो उसको गायब मत करना, वो तुम्हारी चमक रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत बंदे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं ना, वो उसे मिक्स कर देंगे उसके साथ, जैसे ब्लैक के साथ वाइट को मिक्स कर देंगे, फिर ना वो ग्रेइश लुक आ जाएगा। तो तुम्हें ना वो वाइट नहीं हटाना जो तुम्हारा मेन वाइट था, बस ना तुम्हें उस वाले वाइट को करना है जो ब्लैक और वाइट के साथ हल्के से मिक्स हो रहे हो ना, तो उस जगह करना है। अब देखो हल्की हल्की रेड या ऑरेंज से किसी से भी तुम शाइन दे दो, तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही बन जाएगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो हमेशा ना तुम बेस सेट सबसे पहले करो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया तुम्हें, ठीक है। फिर बेस सेट करने के बाद जस्ट डिटेलिंग करो तुम, ठीक है। तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, बेस सेट, उसके बाद डिटेलिंग। देखो मैं बेस सेट कैसे कर रहा हूँ, ब्लैक करा पहले, फिर रेड करा, फिर ऑरेंज करा, फिर येलो, या ब्लैक ऑरेंज और येलो भी कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे तुम्हारा बेस सेट हो गया, और उसके बाद फिर कुछ भी डिटेलिंग कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा वो पार्ट, ठीक है। अब देखो जैसे इनके इसके सर पे जो मैंने चीज़ बनाया ना, वही सेम मैं वही वाली शेडिंग सेम मैं पंख के पीछे भी दूंगा, तो वो वाला पार्ट मैं हटा दूंगा, मतलब ब्लू कलर से सेम वही वाली शेडिंग दूंगा, सेम वही वाले सारे टेक्सचर होंगे, तो वो चीज़ हटा दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना, वो चीज़ तुम्हें खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, तुम वहाँ पे जाके सेम वो वाला तरीका देख लेना वो कैसे कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ सेम कर देना, ठीक है। और जो जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो साथ के साथ देखते रहो तुम कि कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, फिर तुम भी वही कलर यूज़ कर लेना। जैसे देखो साइड में राइट साइड मैंने जानबूझ के तुम्हारे लिए सारे कलर्स रखे हुए हैं, ताकि तुम देख पाओ कि कौन से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं जब पंख बनाऊंगा ना, तब तुम्हें बनाऊंगा। पंख के लिए पहले बेस सेट करेंगे हम, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। और तुम मेरे साथ साथ करो, पक्का कह रहा हो, तुम जब सेम बनाओगे ना, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना अपने, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद तुम कंपटीशन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार मैं तो मतलब बहुत अच्छा करने लग गया, अब तो कर ही लूँगा, मैं यहाँ पे भी जीत सकता हूँ, ठीक है। तो बस मेरे साथ लगे रहो और करते रहो बस।
देखो ये जो ऑरेंज और येलो करा है ना मैंने, ये बहुत सिंपल तरीके से करा है, बस मतलब उसमें ऑरेंज और येलो मिक्स है और थोड़ी थोड़ी लाइंस है। तो अब जो मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ ना मेन, तुम उसे देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ध्यान से वो चीज़ करो तुम जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें ना बेस सेट करना है पहले, तो देखो बेस सेट कैसे करूँगा मैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। और यार इसमें थोड़ी सी ना, मुझे पता है इस वीडियो में थोड़ी सी ब्राइटनेस प्रॉब्लम आ गई है, वो पता नहीं कैसे, पर आ गई थी ब्राइटनेस प्रॉब्लम और मैंने ध्यान भी नहीं दिया यार। तो ये मेरी गलती है, तो उसके लिए सॉरी। पर डोंट माइंड, आराम से आगे देखो तुम। और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो तुम्हें देखो जैसे मैं बेस सेट कर रहा हूँ ना, तो कैसे कर रहा हूँ, येलो और ब्राउन की मदद से बेस सेट कर रहा हूँ। देखो देखो ब्राउन कलर लिया, अब उसके बाद इसमें येलो मिक्स करूँगा मैं या ऑरेंज मिक्स करूँगा, तो मेरा बेस सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ कैसे कैसे कर रहा हूँ, तुम ना पंख ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे बनाने की कोशिश करो। अगर तुमने इसका मतलब मान लो 70% भी कर लिया ना, तो यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी कि मैंने मतलब तुम्हें मैं सिखाने में कामयाब रहा। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ बेस सेट, मतलब ब्राउन करा उसमें ऑरेंज मिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओ सॉरी, ऑरेंज नहीं, येलो येलो मिक्स कर रहा हूँ, वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा वैसे भी, ठीक है। और देखो मैंने कैसे ना पंख का आधा पार्ट होता है ना, उसमें मैंने देखो नीचे ब्राउन कलर करा और ऊपर येलो रहने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखो, क्योंकि पंख में नीचे वाली चीज़ ना जैसे कभी डार्क दिखेगी और ऊपर हाफ पंख मतलब डार्क दिखेगा तुम्हें, और हाफ जो है तुम्हें मतलब थोड़ा हल्का दिखता है, इस वजह से ये चीज़ करा मैंने। तो पंख में जैसे जैसे कर रहा हूँ ना मैं, तुम्हें बिल्कुल पंख वैसे ही करना है। और पतले ब्रश से बनाओ पंख हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये तुम ये वैसे मोटे ब्रश से भी कर सकते हो, पर तुम्हारी अगर शीट बड़ी हो, पर अगर तुम्हारी शीट वहाँ पे छोटी हो तो फिर तुम्हें ना मतलब वही करना है, जैसे मैं पतले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ तो तुम्हें पतला ब्रश यूज़ करना है। और ये 0 नंबर ब्रश है, फाइन आर्ट, ठीक है। तो तुम नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और तुम इसे बनाना ज़रूर, देखो जैसे मैं पंख के देखो हाफ पार्ट पे देखो ब्राउन करा मैंने, अब देखो अब इसमें येलो मिक्स कर दूंगा या वाइट मिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो तुम वाइट मिक्स करोगे तो भी तुम्हारा जो है येलो कलर आ जाएगा, क्योंकि मेन ब्राउन कलर है ना वो थोड़े येलो के मिक्स से ही बनता है। तो जब तुम वाइट करोगे ना तो उसमें से येलो खुद ही निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम मतलब तुम्हारा सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम इस चीज़ का ध्यान देना, देखो मैंने थोड़ा सा फैदर वाला लुक दिया है, ठीक है इसमें, तो तुम्हें साथ के साथ वो वाला लुक भी दे देना जहाँ जहाँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। और तुम मेरे साथ बनाओगे तो तुम्हें ना ज़्यादा फ़ायदा होगा, पहले ही कह रहा हूँ, मतलब देखने से देखो तुम्हारा फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन अगर तुम मतलब साथ के साथ बनाओगे मेरे, तो तुम्हारा 100% मेरे से मतलब 101% मेरे से ज़्यादा, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें।
देखो यार, जैसे मैंने पंख में ना बेस सेट तो कर दिया था, है ना। पर जब तुम इसमें मतलब डिटेलिंग करोगे, तो ब्रश से मतलब जब तुम करोगे तो पतले ब्रश को ना बिल्कुल तुम्हें ना मतलब आगे से पकड़ना है। और ना तुम्हें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, पानी थोड़ा सा लो और ना ब्रश को ना मतलब बिल्कुल ऊपर से ऐसे पकड़ो ब्रश को कि बहुत ज़्यादा थिन लाइन आई तुम्हारी, बहुत ज़्यादा थिन। तो उसके लिए ना तुम्हें ब्रश को बहुत हल्का पकड़ना होगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मत डालना उस वक्त ब्रश पे, ठीक है। बिल्कुल हल्का, और शीट पे मतलब बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल प्यार प्यार से एक एक लाइन मारो आराम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना टाइम लगे लगाओ, ठीक है। लेकिन ना उससे बिल्कुल डिटेलिंग के साथ करो, ठीक है। मैंने देखो फास्ट कर दिया, पर मैंने भी टाइम लगा के ही किया था ये चीज़, ठीक है। जो जो मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं ना, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ कर देता हूँ कि मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि उसमें बस लाइन मार रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, है ना। तो इस वजह से अब देखो, अब ये ना पंख की परछाई आती है ना हल्की, तो वो चीज़ दे रहा हूँ नीचे ब्लैक कलर। तो तुम सोच रहोगे यार हाथ पे कैसे ब्लैक कलर हाथ नहीं, सॉरी, पंख पे कैसे ब्लैक कलर आ गया अचानक ही। तो वो उसकी परछाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे शेडो किस चीज़ की पड़ी रही होगी। जैसा अभी मैं बहुत जगह पंख के नीचे देखो, कहीं कहीं मैंने डार्क ब्राउन कलर करा है ना। तो वो सारी चीज़ें उसकी शेडो पड़ी रही है, इस वजह से करा मैंने, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें, जैसे एक फ़ेदर के नीचे दूसरे फ़ेदर पे थोड़ी सी उसकी परछाई पड़ रही है डार्क ब्राउन से। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर तुम भूल जाओ तो ड्राइंग में मतलब मेन चीज़ ही भूल गए तुम कि मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना होता है ना तुम्हें, इस वजह से। और तुम बना के मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड करो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स इसके हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब के। बहुत ज़्यादा नहीं, कितने कह सकते हैं, 40-50 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के मेरे, ठीक है। तो तुम अगर मतलब अपनी पेंटिंग भेजोगे तो मैं स्टोरी पे लगाऊंगा, तो वो भी देखेंगे तुम्हारी पेंटिंग और तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा जब मतलब मैं तुम्हारी पेंटिंग देखूँ कि तुम मतलब सेम बना रहे हो या कैसा कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को सेंड भी करना तो पेंटिंग, और बाकी करते रहो यार बस पेंटिंग, ठीक है।
अब देखो मैं इसका बच्चा बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके बच्चे के लिए ना वापस से तुम्हें मतलब कलर करने के लिए जो इसके बच्चे में जो मैं कलर करूँगा, तो इसके लिए ना तुम्हें वापस से वही सेम चीज़ करना है। पहले बेस करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर मतलब जैसे फैदर वगैरह बनाओ। तो देखो मैं पहले बेस ही करूँगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने बेस कर दिया। अब देखो अब इसके ऊपर फिर मैं कलरिंग करूँगा। तो बेस के लिए जो जो कलर यूज़ करो, देखो मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रखी। तो तुम ना देखते चलो कि मतलब मैं कौन कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ बेस वेस करने के लिए, जो इसका बेस सेट कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। और इस पे जब तुम ये मिक्स करते हो ना, जब दो कलर बहुत ढंग से मिक्स करना होता है, उस वक्त तुम्हें ब्रश पे प्रेशर डालना है, ठीक है। और जब तुम्हें मिक्स नहीं करना कोई दो कलर, जैसे हल्का अलग रखना होता है, तो मीडियम प्रेशर डालो। और जब तुम्हें डिटेलिंग करनी है तो ब्रश पे हल्का प्रेशर, मतलब बहुत कम प्रेशर डालो, लेकिन इतना होना चाहिए कि ये नहीं कि तुम्हारा कलर ही पतला आ जाए। कलर भी तुम्हारा आना चाहिए और प्रेशर भी तुम्हारा इतना होना चाहिए कि मतलब वो कलर थोड़ा बिल्कुल बारीकी से आए। जैसे कोई पतली लाइन तुम डाल रहे हो, तो तुम्हें ब्रश पे प्रेशर कम रखना है उस वक्त। तो जैसे फेदर्स कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हें ब्रश पे प्रेशर कम रख के जल्दी जल्दी लाइंस मारनी है, ठीक है। तो तुम्हारा इससे सेम बन जाएगा, ठीक है।
देखो बाकी शेडिंग मेरी सेम ही थी। अब देखो ये मैं डार्क ब्लू जो कर रहा हूँ ना, जो इसे पर्शियन ब्लू कहते हैं, तो ये पर्शियन ब्लू जो कर रहा हूँ ना मैं, ये इसकी जो ऊपर इसके जो जिस पे बैठी है ये, उसकी परछाई है, सॉरी बैठा है, ये मेल है ठीक है। तो ये जहाँ पे बैठा है तो ये इसका फादर है, वैसे इस जो नीचे जिस बर्ड को ये बचा रहा है उसका फादर है ये। तो मतलब ये यहाँ पे जो बैठ के उसे बचा रहा है तो उसके ऊपर परछाई आ रही है, उस जिस ब्रांच पे ये बैठा है उसकी परछाई आ रही है। तो वही मैंने नेवी ब्लू से, मतलब नेवी ब्लू या पर्शियन ब्लू से दिया है। तो वो चीज़ तुम देख लो कैसे करा है मैंने, ठीक है। और बाकी सारी सिंपल सिंपल शेडिंग है। तो बस फिर अब मेरी पेंटिंग हो गई कंप्लीट। और तुम अब मेरे को अपने हिसाब से, अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो कर दो, लाइक करना है तो वो भी कर दो, शेयर करना है तो वो भी कर दो, जो तुम्हारी मर्ज़ी वो कर दो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी बता देना मेरे को कमेंट में, कमेंट ज़रूर करना यार सारे, ठीक है। क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हें भी करूँगा ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कमेंट आते ही नहीं है मेरे पे तो मैं वेला हूँ ही, इसलिए रिप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है वो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत काम रहते हैं मुझे। चलो अब देखो ये बारिश की बूंदें मैं कैसे बना रहा हूँ, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लाइंस मार रहा हूँ, वो भी स्काई ब्लू से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टेढ़ी लाइंस मारो। और फिर देखो जब ये पंख पे पड़ेंगे ना ये लाइनें, तो उन्हें ना कैसे बनाऊँगा देखो, ऐसे देखो ये ऐसे करके उंगली से घिस दो बस, मतलब 3-4 ऐसे ऐसे लाइंस दो पंख के ऊपर, और फिर उंगली से घिस दो उसको, तो वो थोड़ा हल्का भी हो जाएगा और सेम वही इफेक्ट आ जाएगा। और देखो मैं ड्रॉप कैसे बना रहा हूँ, ये भी देख लो। पहले देखो एक शीशा बना दिया मैंने, फिर उसे हल्का सा मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद मतलब बैकग्राउंड के साथ हल्का सा मिक्स कर दिया, और फिर लास्ट में एक मतलब वाइट से डिटेलिंग कर दी, देखो ऐसे, देखो वाइट से 2 डॉट डाल दिए ऐसे। तो वो तुम्हें समझ आ जाएगी, जब तुम देख के बनाओगे ना तो बहुत आसान है, वो समझ आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यार मेरे को जल्दी जल्दी वहाँ पे फॉलो करो। और जो भी तुम्हें कोई क्वेरी हो तो यार पूछ लो मेरे से। थैंक यू सो मच, बाय।